कल रात के एपिसोड ने मनसुंदर की कहानी को ऐसा मोड़ दे दिया कि दर्शक हिल गए। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा बेनकाब हो रहा है, हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है और हर किरदार की असली पहचान सामने आ रही है। आपने देखा कि पार्टी के दौरान सबके सामने दादी की साजिशों का भांडा फूटता है। दादी जो अब तक रूही को पागल, भूत और न जाने क्या क्या साबित करने में लगी थी, खुद अपनी ही जाल में फंस जाती है। कैमरे की रिकॉर्डिंग ने सब कुछ उजागर कर दिया। कैसे उन्होंने और अग्नि ने मिलकर मासूम रूही को दीवार में चुनवा दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद हर किसी की रूह कांप उठी। नाहर, राधिका और सोनिया तक स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से विश्वास उठ चुका था कि उनकी अपनी दादी ऐसा कर सकती हैं। इसके बाद वो दिल दहला देने वाला मोड़ आता है जब पुलिस अग्नि को गिरफ्तार कर लेती है और दादी को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली आग तो आज के एपिसोड में लगी जब कहानी की नई सुबह शुरू होती है, उसी मेंटल हॉस्पिटल से जहाँ दादी पागलों की तरह चिल्ला रही होती है, सिस्टरों पर चीजें फेंक रही होती है, सबको डरा रही होती है। मुझे मत छूना, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे घर भेजो। तभी वहाँ रूही खड़ी दिखाई देती है। इस बार किसी डरी सहमी लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी, शांत और तेजस्वी रूप में। दादी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उनके चेहरे पर अजीब सा डर और राहत दोनों एक साथ नजर आते हैं। दादी कांपती आवाज में कहती हैं, रूही तुम आ गई हो, बताओ ना सबको कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम ही बताओ। लेकिन रूही अब वो पुरानी रूही नहीं रही। वो कहती है, दादी मैंने सब देखा है, आपने मेरे साथ क्या किया वो भी, और आपने खुद को कैसे धोखा दिया वो भी। आप हमारे परिवार की बड़ी हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ आपको माफ करने नहीं, आपको समझाने कि इंसान के कर्म कभी न कभी उसके सामने आ ही जाते हैं। इस बीच डॉक्टर और नाहर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर दादी की मानसिक स्थिति का मेडिकल चेकअप करने आते हैं, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी है। नाहर एकदम शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहते हैं, दादी जो हुआ उसका हमें भी दुख है, लेकिन सच को दबाना अब मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ कोर्ट का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। अग्नि को पुलिस कस्टडी से लाया जाता है, चेहरा उतर चुका है, आंखों में घबराहट है। केस की सुनवाई शुरू होती है। रूही खुद स्टैंड पर जाती है और पूरे आत्मविश्वास से अपनी कहानी सुनाती है। कैसे मुझे मारा गया, कैसे मुझे दीवार में बंद किया गया, कैसे मेरी सांसें थम रही थीं और कैसे एक चमत्कार ने मुझे बचा लिया। अग्नि के वकील इस बयान को झूठा और मनगढ़ंत बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नाहर सामने लेकर आते हैं वो वायरल वीडियो जिसमें अग्नि और दादी रूही को दीवार में चुनवाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है, जज की हथौड़ी गिरती है, अग्नि को जेल भेज दिया जाता है और दादी की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के आधार पर उन्हें इलाज के लिए लंबे समय तक हॉस्पिटल में रखने का आदेश दिया जाता है। रूही अग्नि की तरफ देखती है और कहती है, आपने मुझे मिटाने की पूरी कोशिश की लेकिन मिटा नहीं पाए। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जिंदा, मजबूत और न्याय के साथ। अब आपकी सजा का फैसला ऊपर वाला करेगा। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, रूही, नाहर और राधिका एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सच में अंत है या फिर कोई और बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा है? क्या दादी वापस लौटेंगी? क्या अग्नि जेल से निकलने की कोई चाल चलेगा? और क्या रूही की जिंदगी में अब प्यार और सुकून की बहार आएगी या फिर कोई नई साजिश दस्तक देने वाली है?